हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर ये है 2 और ये क्वेश्चन है स्क्वायर और स्क्वायर रूट से। बुक है ICSE मैथ की। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आजा भाई सॉल्व करते हैं। तो इसने क्या बोला है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ इन तीनों का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, और इसको जो है सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है स्क्वायर वाले नंबर की। तो ये इसे हमने पहले से लिख लिया है, ये इसकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ समझने के लिए जो है लिख दिया है ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो। तो हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाले और सेकंड वाले को, और थर्ड वाले को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन क्या है, 4.2025। ये जो क्वेश्चन है एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, इसका जो है आसानी से जो है स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। अब देखेंगे यहाँ जो 4.2025 है, तो ये डेसिमल वाला जो है नंबर्स है, तो इसका जो है पेयरिंग थोड़ा डिफरेंट तरीके से करते हैं। ये डेसिमल के बाद जो नंबर है इसकी पेयरिंग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट साइड से करते हैं। ये 20, 25 आगे नंबर होता तो ऐसे करते जाते। और इसके पहले जो ये डेसिमल के पहले वाला जो नंबर है इसका जो है हम राइट साइड से जो है पेयरिंग करते हैं। जैसे यहाँ 4 है, आगे 2 होता, 3 होता, ऐसे हम पेयरिंग करते चले जाते। ठीक है, तो जो डेसिमल के पहले वाले नंबर का पेयरिंग राइट साइड से, डेसिमल के बाद वाले नंबर का पेयरिंग लेफ्ट साइड से करते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो 4 है, 4 के लिए किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर लिखेंगे जो 4 के इक्वल हो या 4 से थोड़ा सा कम। तो 4 के लिए 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 2 2 जा होता है 4। अब करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट, 4 से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कट जाएगा। अब दूसरा काम क्या करना है, 2 और 2 को ऐड कर देंगे, क्या आएगा 4, और यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़े रहेंगे क्योंकि हमें एक नंबर और लिखना है। और दूसरा काम, ये 20 जो पेयर है, फर्स्ट पेयर डेसिमल के बाद वाला, इसको यहाँ हम लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 4 का टेबल 20 के लिए पढ़ेंगे, जो 20 के इक्वल हो जाए या 20 से थोड़ा सा कम। तो ये जो है 4 5 जा कितना होता है, 20 होता है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ हमने पहले से ही 40 आ गया है और यहाँ जो है 20 कम पड़ गया। अगर यहाँ हम 5 यहाँ लिखा है तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा। और 5 का जो है 5 का मल्टीप्लाई 45 के साथ करेंगे तो जो है पहले से 45 का साथ करेंगे 20 से ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें जो है उतारना पड़ेगा दूसरा नंबर। ये जो दूसरा वाला जो पेयर है इसको उतारना पड़ेगा। इसको उतारने के लिए हमें यहाँ डेसिमल लगा लेते हैं। दूसरा वाला पेयर उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा। 0 बढ़ा दिया है तो यहाँ भी हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा, है ना। अब क्या करना है, जब हमने यहाँ 0 बढ़ाया, यहाँ भी 0 बढ़ा लिया, तो 25 ये वाला पेयर को हम उतार सकते हैं। एक पेयर तो आसानी से उतार सकते हैं, दूसरा पेयर उतारना पड़ता है तो क्या 0 बढ़ाना पड़ता है। अब क्या करेंगे, 4 5 या 20 होता है। अब ये यहाँ 5 यहाँ है तो यहाँ भी 5 आसानी से लिख सकते हैं। अब ये हो गया 405 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, बचा 2 है, 5 0 0, ये जो 2 यहाँ है हो जाएगा, 5 4 जा कितना हो गया 20। अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 से 5, 2 से 2, 0 से 0, 2 से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और ये जो ऊपर आया हुआ नंबर है 2.05, ये है इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट। किसका, 4.020225 का स्क्वायर रूट क्या है, 2.05 है। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है, 531 और डेसिमल 7636, और इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। और ध्यान देंगे यहाँ जो डेसिमल है, अब इस तरीके के क्वेश्चन को है पेयरिंग करने के लिए डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स होते हैं उसका जो है लेफ्ट साइड से पेयरिंग होता है, और डेसिमल के पहले जो नंबर होता है उसका जो है राइट साइड से पेयरिंग होता है। 5 का पेयरिंग नहीं होगा क्योंकि ये अकेला नंबर है, आगे नंबर होता तो हम पेयरिंग राइट साइड से, डेसिमल के पहले नंबर का पेयरिंग राइट साइड से आगे तक करते जाते। ठीक है, तो अब हम 5 के लिए किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर लिखेंगे जो 5 के इक्वल हो या 5 से थोड़ा सा कम। तो 2 का स्क्वायर ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है। अगर 2 3 जा 6 हो जाता, 5 से ज़्यादा हो जाता, तो 2 2 जा 4 ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, यहाँ बचेगा 1,
2 और 2 कितना होता है 4, है ना। 2 और 2 हो गया 4। यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़े रहेंगे क्योंकि यहाँ एक नंबर हमें और लिखना है। अब क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाला जो पेयर है इसको उतार लेंगे कि ये क्या है 31, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 का टेबल 1 के लिए तो पढ़ नहीं सकते तो एक डिजिट और सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये हो गया 13। 4 का टेबल 13 के लिए पढ़ेंगे, ऐसा कि जो 13 के इक्वल हो जाए या 13 से थोड़ा सा कम। 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16 ज़्यादा हो जाएगा तो 3 जा ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4 3 जा 12, 13 से थोड़ा सा कम है। यहाँ 3 लिखा है तो 3 यहाँ भी लिखना पड़ेगा और 43 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करना पड़ेगा तो 3 3 जा 9 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, ये हो गया 129। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ 2, ये होगा कट जाएगा। अब दूसरा काम, ये जो पेयर है इसको लिख लेंगे, यहाँ क्या है 76। अब क्या करेंगे 43 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा और यहाँ जगह छोड़े रहेंगे क्योंकि यहाँ भी हमें अभी नंबर लिखना बाकी है। अब दूसरी बात, यहाँ तक वो सॉल्व हो चुका है, यहाँ डेसिमल था, यहाँ डेसिमल लगाएंगे और यहाँ 46 है और यहाँ 4 का टेबल अगर 2 के लिए पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, हो ही नहीं सकता। तो 4 का एक नंबर और सेलेक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 27। 4 का टेबल 27 के लिए पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 6 24, 4 7 28। अगर 6 टाइम 4 6 24, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 ज़्यादा हो जाएगा। अगर 7 टाइम अगर यहाँ ले जाते 4 7 यहाँ 7 लिखते तो 28 हो जाता, 27 से ज़्यादा हो जाता। 6 टाइम ठीक रहेगा। लेकिन अभी यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है क्या, यहाँ पहले से ही 466 हो गया, 6 यहाँ लिखा है तो 6 यहाँ भी लिखना पड़ता, 466 पहले से ही हो गया है और यहाँ जो नंबर है 276 है तो गलती तो यही हो रही है। अब इसे हम कैसे सही करेंगे, लोग यही गलती करते हैं, ठीक है। तो अब हमें ऐसे सही करना है कि ये जो है 466 हो गया था, पहले ज़्यादा हो गया था 276 से, तो हमें दूसरा पेयर उतारना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा पेयर जो है, पहला पेयर तो एक पेयर तो आसानी से उतार सकते हैं, दूसरा पेयर अगर उसी समय उतारने की जरूरत पड़ेगी तो हमें 0 बढ़ाना पड़ता है, ठीक है, 0 बढ़ाना पड़ता है, ठीक है, सॉरी 0 बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो और यहाँ भी 0 बढ़ाएंगे। अब क्या करेंगे, ये हो गया 460, दूसरा पेयर अभी 0 हमने बढ़ाया तो पेयर अभी नहीं उतारा, पेयर उतार लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब जो है 4 का टेबल 27 के लिए पढ़ेंगे, क्या 6 टाइम जा रहा था 27 से थोड़ा सा कम, तो अब क्या करेंगे, ये हो गया 6 यहाँ लिखा है तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा, 6 6 जा कितना होगा 36, यहाँ बचा 3, 6 0 जा 0, यहाँ 3 लिख देंगे। अब 6 6 जा 36 हो गया, 3 बचेगा, 6 4 जा 24, 24 3 कितना हो गया 27 हो गया और इसको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, 6 से 6, 3 से 3, 6 से 6, 7 से 7, 2 से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और यहाँ जो ऊपर दिया हुआ नंबर है ये है इसका स्क्वायर रूट 23.06, ठीक है। किसका स्क्वायर रूट 531.7636 का स्क्वायर रूट क्या है 23.06 होगा, ठीक है। अब आई मुद्दे की बात समझ में आई हो तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब